जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपने सारे हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस वक्त के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से एक और मौका दिया कि हम परमेश्वर के जिंदा कलाम पे कुछ बातों पर गौर कर सकें। और मैं अपना सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करने के साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस मिनिस्ट्री पेज का, माउंट जियन मिनिस्ट्रीज़, जो कि न्यू दिल्ली ब्रांच से है और भी ब्रांचेज हैं इनकी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस पेज पर जुड़ सकूँ और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे और ज़िंदा कलाम पर हम कुछ बात कर सकें और कुछ चर्चा कर सकें। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगी मैं बहुत बहुत। और हाँ, बिल्कुल आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी हम इसमें पोस्ट कर सकते हैं। कलाम के बाद हम अवश्य एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे इस ईमान के साथ कि यीशु मसीह सच्चा और ज़िंदा, बहुत ही सामर्थ्य और सबसे बड़ा मोहब्बत से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, जो आपकी हर बात को जानने वाला परमेश्वर है और आपके दिल के नज़दीक रहने वाला परमेश्वर है। तो जीशान भट्टी ब्रदर, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, कि परमेश्वर आपको संतान की आशीष दे, बहुत आशीषित संतान दे, आशीषित वंश दे, प्रभु की महिमा के लिए, जलाल के लिए दे। हम ऐसी प्रार्थना अवश्य आपके लिए करेंगे। और अधिक समय नहीं लेते हुए मैं वचन पर जाऊंगी जो आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, खास तौर से युवाओं के लिए। जो आप और मैं सब जानते हैं, युवाओं को तो क्या, अभी तो सभी को बहुत ही मोहब्बत की बातें, मोहब्बत का वीक चल रहा होता है इनका सप्ताह, जो बिब्लिकल तो नहीं है, लेकिन मोहब्बत की बातें करते हैं। कभी मोहब्बत के गुलाब की, कभी चॉकलेट की, कभी कोई डे की बात करते हैं लोग आजकल। लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाह रही हूँ, यीशु मसीह की मोहब्बत की बात करना चाह रही हूँ। शैला मैथ्यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके इस पेज से जुड़ सकूं और परमेश्वर के वचन की गहरी बातों पर हम चर्चा कर सकें। ये हमारा प्रिविलेज है ना, कि उस जिंदा कलाम की खुशी को हम जब सब तक पहुंचाते हैं। और मैं बहुत ही आशीषित हूँ आपके लिए, आपकी सेवकाई के लिए, कि आप प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ते जाते हैं। जितने भी लोग इस सेवकाई से जुड़े हैं या लाइव में आ रहे हैं या रिकॉर्डेड देखेंगे, जो भी कोई आए, आज हम रिसीव करके जाएं उस यीशु मसीह की मोहब्बत की बात को, जो आपसे वो आमने सामने बात करना चाहता है, आमने सामने हमसे बात करना चाहता है। तो मैं उस पे एक वचन पर ही बात करूँगी। बहुत ही देखेंगे तो आप एक ही वचन है, लेकिन उसमें बात गहरी कितनी है कि यीशु मसीह जो जीवित है, जो आपसे मुझसे बात करना चाहता है। जीतू ब्रदर्स, हरविंदर सिंह ब्रदर, आप सबसे प्रभु यीशु मसीह एक सवाल पूछ रहा है यहाँ, जो कि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जो पतरस से भी पूछ रहा था, और उसके मायने समझेंगे कि आज जिंदा कलाम आपसे मुझसे क्या बात करना चाह रहा है। तो मैं एक ही वचन पढ़ूंगी, जो है यूहन्ना 21 और 15 से 17 वचन पे। यूहन्ना 21, 15 से 17 वचन पर मैं इन्हीं दो वचनों पर बात करूंगी। यहाँ पर एक ऐसा वर्णन है। प्रेज द लॉर्ड। ममता सिस्टर, आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप अपने व्यस्त जीवन में से इतना सा समय निकालकर वचन पर हम गौर करने जमा हुए हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, वहाँ उसकी मौजूदगी होती है। तो रिसीव करेंगे उसकी ब्लेसिंग्स को, उसकी सारी बरकतों को। और आज के ये कोई, देखो, सबसे पहली बात, ये कोई पास्ट की बात और ये लिखी हुई बुक में बात, इतिहास की, थियोलॉजी की बात नहीं है। ये यीशु मसीह का जिंदा कलाम है, जो आज भी है जीवित, तो आज भी उससे, आपसे, मुझसे बात करना चाहता है। तो मैं ये दो वचन आपके सामने पढ़ूंगी। यूहन्ना 21 और 15 से 17 वचन है यहाँ पर। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि भोजन करने के बाद यीशु मसीह ने शमौन पतरस से बात करने लगे थे। यूहन्ना 21, 15 से 17 में यीशु मसीह जो है, ये अपने शिष्य पतरस से बात करने लगे थे और कहने लगे, उससे दूसरी बार कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्योंकि प्रेम के सप्ताह की बात चल रही है ना। आप बहुत सारे डे मना रहे लोग, जो बाइबल में भी नहीं है। प्रपोज डे और कौन सा रोज डे, पता नहीं, दुनिया भर के डेज हैं।
मुझे तो याद नहीं, लेकिन उन युवाओं तक जो अपने उन संसारिक प्रेम की बात, सीमित बुद्धि की संसारिक बात कर रहे हैं, यहाँ यीशु मसीह आपसे मुझसे भी यही बात कर रहा है। जो अपने शिष्य, इससे कह रहा है ना पतरस से, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। ऐसे ही यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी कहता है। प्रेज द लॉर्ड ममता सिस्टर, सारिका सिस्टर, सोनिया मसीह सिंह, हरिविंदर सिंह भाई, अगर आपसे मुझसे यीशु मसीह ऐसे ही पूछते जैसे पतरस से पूछ रहे हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तो पतरस के समान कहेंगे हाँ, ये तो छोड़ूंगा ही नहीं तुझे, मैं तो इतना मोहब्बत की, मतलब इंसान है ना, तो थोड़ा सा डायलॉग मारने लगते इंसान लोग, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मसीह यीशु क्या कह रहे थे, इससे देखिए। यीशु मसीह ने उससे पूछा बार बार, 3 टाइम्स, 3 बार पूछा है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? सारे शिष्यों से अधिक क्या तू करता है मुझसे प्रेम? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। अब आप और मैं सोचेंगे ना, ये क्या मेमने की बात कहाँ से आ गई। खासतौर से मैं उन भाई बहनों को तक ये पहुँचाऊँगी, ये बात जो भी सुन रहा है अपने दोस्तों तक पहुँचाए, जो शायद वचन उतना नहीं जानते। वो ये भी बात पूछते हैं कि यीशु मसीह को भेड़ बकरियों के साथ या चरवाहे के वेश में क्यों दिखाया जाता है, क्यों बताया जाता है, ये वचन क्यों है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। उसी संदर्भ में ये बात जो है वो आत्मिक अर्थों में बड़ी गहरी बात है, जो प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे भी कहना चाहता है। आपसे मुझसे अगर कहता है कि आप तो मुझसे प्रेम करते हो, तो पतरस के समान कहेंगे हाँ मैं तो करता हूँ। लेकिन यीशु मसीह कह रहा, क्या इन सबसे भी ज्यादा करता है? जितने लोग, मतलब जितने शागिर्द हैं, जितने मसीह के पीछे हैं, अगर यीशु मसीह आपसे मुझसे पूछे, और वो पूछता भी है, क्योंकि कलाम बताता है वो हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है कि जो कोई उसका स्वर सुन के खोलेगा वो उनके साथ संगति करता है। तो प्रभु यीशु मसीह अगर आपका दिल का दरवाजा खटखटा के पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करता है ना। सोनिया मसीह सिस्टर, ममता, अंजलि, शैला, आपसे प्यार करता है यीशु मसीह, तो आप जानते हो। लेकिन आप यीशु मसीह को करते हो या नहीं, तो हम कहेंगे हम तो करते हैं, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पे, इसीलिए तो हमने मिनिस्ट्री का पेज चलाया है, इसीलिए तो हम वचन सुनने आए हैं, इसीलिए तो हम वचन बोलने आए हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है बात उतनी सी नहीं है, बात उससे अधिक है। तो बात उससे अधिक देखो, वो पहली बार में बोला, क्या तू मुझे इन सबसे अधिक प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ तू तो जानता ही है कि मैं करता हूँ। उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा। फिर उसने दूसरी बार कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। अर्चना मैथ्यूज, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, दिलीप भाई, हालेलुया, सुमन सिंह सिस्टर, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का जिंदा कलाम आपसे मुझसे बात करे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। तो दूसरी बार भी यही बात पूछ रहे हैं यीशु मसीह पतरस से। फिर से पहली बार का करता है तो मेमनों को चरा, और दूसरी बार कहा है मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार, ये 3 ही बात पे मैं गौर करूंगी बाइबल के बाद, उसके बाद नहीं, इसी 3 बात को मैं पूरे सेशन में बहुत ही साफ समझूंगी कि आज के लिए ये हिस्ट्री की बात नहीं है कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा था। अगर आप और मैं उसके शागिर्द हैं, तो यीशु मसीह ना बार बार आपसे मुझसे कहता है, ये क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन हम सोचते हैं यीशु मसीह और मेरा प्यार तो उतना ही है, मैंने कर तो ली दुआ, सुबह भी शाम भी कर लिया, खाने समय भी कर लिया, सोने समय भी कर लिया, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो गाना गाता हूँ, मैं तो प्रेम करता हूँ। लेकिन मसीह तो कुछ और बात कह रहे हैं यहाँ। पतरस से ये सब करने को नहीं कह रहे। पहले कहा मेमनों को चरा, दूसरा कहा मेरे भेड़ों की रखवाली कर, फिर तीसरी बार फिर पूछा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ममता सिस्टर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? आप और मैं होंगे ना, हमसे कोई 3 ही बार एक सवाल पूछेगा, हम सोचेंगे क्या आपको डाउट है क्या परमेश्वर कि आप मुझसे एक ही बात पूछ रहे हो 3 बार। वैसे ही पतरस ने भी सोचा। पतरस उदास हुआ, लिखा है पतरस उदास हुआ क्योंकि उसने तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है।
और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। है ना, ये 3 बात थी जो वचन में से मैंने पढ़ी कि और जो मेरे विश्वासी भाई, जो विश्वासी नहीं है या नए विश्वास में आए हैं, जो ये सवाल पूछते हैं कि यीशु मसीह को ये भेड़ बकरियों के साथ या चरवाहे की भूमिका में क्यों दिखाया जाता है, उनको मैं स्पष्ट करना चाहूँगी इस बात से कि चरवाहा शब्द का आत्मिक अर्थों में अंदर छिपा हुआ अर्थ क्या है। क्योंकि आप और मैं सब जानते हैं, अर्चना, ममता, शैला सिस्टर, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ये चरवाहे का उदाहरण क्यों दिया। क्योंकि यीशु मसीह ऐसे शिक्षक है ना, आप सब जानते होंगे, जो अगर टीचर्स हैं, आप लोग अगर बीएड करते हैं या नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, कोई सा भी लाइसेंस सर्टिफिकेट टीचिंग का करते हैं, तो आपको क्या बताया जाता है, आपको उसी लेवल की बात करनी है जिस लेवल का व्यक्ति आपके सामने बैठा है। तो यीशु मसीह जानते थे उसके शागिर्दों को, कोई मछुआरा था, कोई चरवाहा था, है ना, खेती बाड़ी के बात बताता था, कभी किसान का उदाहरण देता था, कभी बच्चों का उदाहरण देता था, फसल का बीज बोने वाले का उदाहरण देता था। तो आप ये थोड़ी सोचते यीशु मसीह हमें किसान बनाना चाह रहा था, कृषि का कुछ ज्ञान दे रहा था, एग्रीकल्चर का नहीं। मसीह यीशु उस दृष्टांत में कुछ बात बता रहे थे। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने 3 बार पूछा और तीनों बार उसको चरवाहे का काम बता दिया। तो बाइबल जब हमें बताती है, और आप सब हम जानते हैं, जो वचन में हम जानते हैं कि चरवाहा किसको नियुक्त करते हैं, जो भेड़ों की, भेड़ बकरियों की रखवाली करता है, और जो अगवा होता है, जो नेता होता है, और छोटे समूह का, कलीसिया का जो पास्टर होता है, उसको चरवाहा कहते हैं कि ही इज अवर शेपर्ड। और हम सब जो हैं उसके झुंड में हैं, तो वो हमको जानता है, वो हमको पहचानता है, और हम उसकी चरवाहा की, उसकी चरागाह की हम भेड़े हैं, वो हमारी रक्षा करेगा। इतनी बात हम समझते हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं, ये चरवाहे का काम तो सिर्फ पहले यीशु मसीह का था, फिर इसके शागिर्दों का रहा होगा, पतरस, यूहन्ना का, और अब जो है वो किसी प्रचारक का, किसी पास्टर का ये काम है, और मेरा नहीं है। मुझे क्या लेना देना इससे, मेरा तो चरवाहा यीशु मसीह है, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी का चरवाहा नहीं हूँ। तो परमेश्वर यहाँ बार बार आपसे, मुझसे भी पूछ रहा है, खाली निठल्ला बैठने को नहीं कहा वचन में। हमें चरवाहा किसका बनना है, हम कैसे बन सकते हैं, हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है। देखो, जैसे ये छोटा झुंड है, ये भी अभी आपका जो ये पेज है, ये एक वही काम है स्पिरिचुअल फूड देने का। हम सब जानते हैं कि शेपर्ड का क्या काम होता है, भेड़ की रखवाली करना, उसको खिलाना पिलाना, उसको लीड करना, उसको प्रोटेक्शन देना, क्या खिलाना, क्या खाएगा, कौन सा सेफ है, कौन सा नहीं है, भेड़िया ना अटैक कर दे, झाड़ी में ना फंस जाए, गिर ना जाए। ऐसे ही छोटे झुंड पर आपको, जो भी एडमिन से आप लोग इस पेज के, आपको एक करा हुआ है ना कि आप उस पेज के लोगों का ध्यान रखते हो, आप कि उनको आत्मिक भोजन मिल रहा है, मिलावटी भोजन तो नहीं मिल रहा है, खरा वचन मिल रहा है, और वो बहकाए तो नहीं जा रहे हैं। तो यही काम हमारे अगुओं का है, हमारे पास्टर्स का है, लेकिन हमारा भी कुछ काम है। भले ही हम चरवाहे हैं या अभी हम चरवाहा नहीं बने हैं, अभी हम सीखने के प्रोसेस में हैं, अभी हम भेड़ बकरियां ही हैं, तो क्या करना है। देखो, एक खास बात जो मैं बताना चाहूँगी ना, अभी जो इन दिनों प्रकाशन परमेश्वर का हुआ बहुत ज़्यादा, वो ये है, जो हर आप जहाँ भी खोलोगे आपको शिक्षा मिलेगी बाइबल की, मगर वो अलग अलग रूप में मिलेगी, अलग अलग हम अपने अपने तरीके से उसको पेश करते हैं, चाहे हम डिनोमिनेशन में अलग हो, चाहे हम फेथ में अलग हो। कोई प्रोफेसी पे ज़्यादा ध्यान करने लगता है, कोई चमत्कार ही ढूंढने आता है, अलग अलग बात होती है। लेकिन मसीह यीशु क्या कह रहे हैं, खास बात क्या है, एक चरवाहे के बीच में और एक उनके अगुआ के बीच में जो खास बॉन्डिंग है, वो मिस हुई है हमारी। खास मैं बात ये बताना चाहूँगी, जो प्रभु ने आप मेरे मन में डाली कि मैं सब तक पहुँचाऊँ, हर जगह जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, चाहे वो ऑडियो मैसेजेस हैं, चाहे वीडियो है, चाहे पर्सनल फैमिली में मिलना है, या टीवी में है, या फेसबुक में, कहीं पर भी है। ये बात मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग कितनी सारी शिक्षाओं में ना, बहुत सारी शिक्षा अवेलेबल है। एक वक्त था कि हमारे पास साधन कम थे, तो हमारे पास शिक्षा के साधन कम थे, हम सिर्फ बाइबल में से ढूंढते थे
या एक दो जो हमें मिल रहे हैं जहाँ हम खुद से अब जा पा रहे हैं फिजिकल मीटिंग्स में वहाँ। लेकिन अभी सबके हाथ में फ़ोन है, सबके पास बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, बहुत सारी शिक्षा है। बाइबल एक, यीशु मसीह एक, पवित्र आत्मा एक, शिक्षा अनेक। तो अन्य जाति का जब व्यक्ति सुनता है, समझता है या प्रार्थना में आना चाहता है, शांति करना चाहता है, वो मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हम आपस में एक मन के नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो एक ही बात बताना चाह रही हूँ ना आपको, वो ये बात है, जो खास पैटर्न है परमेश्वर ने जो जोड़ा है वो ये है कि वो भेड़ जो हैं वो अपने चरवाहे का स्वर पहचानती हैं, और चरवाहा अपनी भेड़ की, अपनी चराई की जितनी भी भेड़ हैं उनके एक एक को नाम से जानता है, एक एक को नाम से जानता है। पर्सनली इंटरेक्शन है उनका उनके साथ, ताकि वो उनको सही स्पिरिचुअल फूड दे, उसको भटकने ना दे, है ना। लेकिन आज जो प्रकाशन प्रभु मुझे डाल रहा है, जो मैं सुनती भी हूँ, जो मैंने भी देखा बहुत बार, क्योंकि मैं भी कई बार बहुत लोगों का प्रचार हम भी एक दूसरे का सुनते हैं ना, आशीषित होते हैं। तो कई बार लगता है कि ये हम बहुत अच्छा सुने, वचन बहुत अच्छा है ना, वर्शिप बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छी, लेकिन मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरी जो बात है वो मैं ही जानती हूँ, वो व्यक्ति नहीं जानता जिसको मैं ऑनलाइन देख रही हूँ, और वो व्यक्ति मुझे नाम से नहीं जानता, वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता, ये भी नहीं पता होगा कि मैं देखता भी हूँ उसका वचन या नहीं देखता हूँ। और दूसरा, जब हम ऑनलाइन या कोई भी तरह तरह के यूट्यूब पे, फेसबुक में, इंस्टा में, बहुत सारे हैं ना प्लेटफॉर्म्स, कहीं पर भी देखने लगते हैं, तो जहाँ तक हमें हमारे मतलब का बस वचन, जो जैसे बाइबल कहती है, अंत के दिनों में कान की खुजली की वजह से वो ही उपदेश सुनना चाहते हैं जो मेरी मन की मुताबिक है। मैं बीमार हूँ तो मुझे बस हीलिंग बताओ कि दे देगा दे देगा दे देगा खुदा, है ना। मेरे पे धन नहीं है तो हम वही प्रोफेसी सुनेंगे दुनिया भर की कि तेरे बटुए पे पैसे आ जाएगा, लाइसेंस बन जाएगा, कुछ भी बात जो है। तो हम अपने मन की सुनते हैं, और जब वो वहाँ पे डिसिप्लिन देने लगे अगर कि अपने पापों से तौबा करो, तुम शैतानी चंगुल में हो, दुष्ट आत्मा की बात करने लगे, चैनल चेंज कर देंगे। आप पापों से रिपेंटेंस करो, चैनल चेंज कर देंगे, प्रचारक भी बदल देंगे। जहाँ शिक्षा थोड़ी सी कड़ी होने लगे ना, जैसे डॉक्टर्स बदल देते हैं हम, जब थेरेपी थोड़ी सी ज़्यादा होने लगे, इंजेक्शन पेनफुल होने लगे, दवाई कड़वी है ज़्यादा बताने लगे, तो हम कहेंगे मीठी गोलियों पे मैं तो दूसरा वाला करूँगा इलाज जिसमें मीठी यो गोली। ऐसे ही कलाम आपको मुझे बता रहा है आज कि कई बार कड़वी भी बात होती है। यहाँ पे पतरस को क्यों बता रहे थे यीशु मसीह, वो भी एक ही बात 3-3 बार क्यों बता रहे थे? क्योंकि इसी पतरस ने पीछे 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। आप सब जानते हो उस बात को, जो नहीं जानते, जो बाइबल नहीं ज़्यादा पढ़े मेरे मित्रों ने, मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का बहुत प्रिय शागिर्द था और कहता था कि मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। ये पहले भी यही कहता था, सब छोड़ दे मगर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आखिरी वक्त पे जब यीशु मसीह को क्रूस पे ले जाया जा रहा था और सब आए, तो पतरस ने 3 बार बोल दिया ना, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, मैं तो कसम खाता हूँ मैं इसको नहीं जानता। मोहब्बत से मुकर गया वो व्यक्ति जो उसके साथ इतना रहा था यीशु मसीह के, कि उसने उसके सारे मिरेकल्स अपने आंखों से देखे थे, अपने कानों से सुने थे, अपने सामने उसने ये सब कुछ होते हुए देखा था। लेकिन फिर भी जब वो डर गया तो उसने 3 बार इनकार कर दिया था। इसीलिए यहाँ यीशु मसीह उसको 3 बार कन्फेस करा रहे हैं, क्या तू प्रेम करता है मुझसे, क्या तू प्रेम करता है, क्या तू प्रेम करता है। अब वो कह रहे आप तो जानते हो, हाँ मैं करता हूँ, आप तो मैं जानते हो मैं करता हूँ। 3 टाइम्स ही कन्फेस्ड कि वो यीशु मसीह से प्यार करता है। उसने कहा करता है तो मेरे मेमनों को चरा, यानी उनको खरा भोजन दे, फीड करने के लिए बोल उनको, और दूसरा रखवाली कर, उनका प्रोटेक्शन कर, और भेड़ों को चरा, यानी उनका जो, जैसे मैं तुम्हारा अच्छा शेपर्ड हूँ तुम भी अच्छे शेपर्ड बनो। और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का देखो पूरा का पूरा पैटर्न यही था, है ना। वो कहता है कि जो मैं तुम्हें दास दासी नहीं कहता, मैं मित्र बना लेता हूँ, कि मैंने अपने पिता से जो कुछ सीखा है, जो कुछ देखा है, स्वर्गीय सब बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ। देन उसने करके दिखाया, उसने सिखाया, थ्योरी भी सिखाया, प्रैक्टिकल भी सिखाया, उनको पाक रूह से भी भरा, उनको भेजा भी, उनको अधिकार भी दिया
मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, मेरे नाम से चंगा करो बीमारों को, मेरे नाम से ये खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि ये गुड न्यूज़ है। ये अच्छी बात है कि हम पापों से भी बच सकते हैं, हम बीमारी से भी बच सकते हैं, सब कुछ तो हम कर सकते हैं। ये उसने बोला, ये विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि तुम ये करो। लेकिन हम क्या करते हैं कि मैं बस उतना पोर्शन लूंगा बाइबल की बात का और यीशु मसीह का जो मुझे चाहत है, उसके बाद बाइबल बंद और आमीन और कहानी खत्म। और उसके बाद कौन यीशु मसीह और कौन सा स्वर्ग और कौन सा नरक हो जाता है हमारे लिए। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कह रहे बात उतनी नहीं है। जैसे उसने अपने शागिर्दों को सिखाया, उन्हें अथॉरिटी दी, जो जो सीख गए हमें चाहिए कि हम अपनी पीढ़ियों को सिखाएं, अपने जवानों को सिखाएं। और जो गलत भटके हुए हैं, देखो सबसे मुख्य बात है ना जो प्रभु की आत्मा को शोकित करता है इस समय, वो ये है कि यीशु मसीह ने ये जितनी भी अथॉरिटी दी, उसने कहा कि मैं तुम्हें ये अथॉरिटी देता हूँ, मैं शैतानों के ऊपर अधिकार देता हूँ, बीमारियों के ऊपर अधिकार देता हूँ, लेकिन फ्रीली यू रिसीव फ्रीली यू गिव। ये सब कुछ मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। अगर कहीं पर भी आप देखते हो कि प्रार्थना का, चंगाई का, डिलीवरेंस का कोई रेट बताता है, तो वो तो सीधी सी बात है कि वो यीशु मसीह के अगेंस्ट बात है, वो झूठी बात है, वो गलत बात है। इसलिए कई बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य की ओर मत देखो, मेरी ओर देखो। और यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, इसी बात पर आते हुए, पतरस की का ये जो मोहब्बत थी ना यीशु मसीह और पतरस की, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत पसंद है मुझे ये वाला बात, ये वाला पैटर्न की यीशु मसीह का पतरस से जो प्यार था, जो एक सिंपल लिखा है, ही वाज सिंपल अनस्कूल्ड पर्सन। पतरस और यूहन्ना सिंपल अनस्कूल्ड पर्सन, मछुआरे थे। लेकिन जब उसने 3 बार इनकार कर दिया, तो आप सोचो, इमेजिन करो आप और मैं हूं, है ना, हमें हमारा कोई मित्र, हमारा रिश्तेदार, हमारा कोई भी प्रियजन 1 बार नहीं 3 बार इनकार कर दे या धोखा दे दे हमको, 3 टाइम्स, फिर क्या करोगे? मन कड़वा कर लेंगे हम, है ना, अनफॉरगिवनेस आ जाएगा मन में। और उसके बाद क्या होगा? वो अनफॉरगिवनेस हमें सारे शैतानी तरफ को खींचने लगता है। अभी हम शैतान और उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वॉरफेयर वाला भी सीरीज पे बात कर रहे हैं। तो ये इतना मेन गेट है ये एंट्रेंस का शैतानी बातों का, जो मन में कड़वाहट, मन से शुरू होती है, जो बाइबल कहते हैं ना मन के द्वार की रक्षक है। तो यीशु मसीह ने फिर भी देखो कितनी मोहब्बत है, कितनी बेइंतहा मोहब्बत है कि वो मैं होती आप होती तो हम क्या कहते हैं ना, डांटते उसको कि तू जिंदगी भर मेरे साथ रहा, तूने सब देखा, तूने मुझसे प्यार करने का वायदा किया, लेकिन तूने मुझे 3 बार धोखा दे दिया, अब मैं बात नहीं करूंगा, है ना, मैं किसी और को दे दूंगा ये पोस्ट। लेकिन मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या किया कि वो ये जब कुछ भी बात हुआ और उसके पुनरुत्थान के वक्त से पहले वो यीशु मसीह पतरस को सब कुछ साफ कर दिया उसका दिल, कि स्टिल आई बिलीव इन यू, स्टिल आई नो दैट यू कैन डू इट, स्टिल आई विल फॉरगिव यू, स्टिल आई विल गिव यू मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज, मैनी मोर। और उसके बाद आप जानते हो, यही पतरस जिसने जुबान से इनकार कर दिया था, जो डर गया था, ये बाद में आप जानते हो कैसा पाक रूह से भरा, आखिरी तक बहुत ही प्रिय चरित्र है पतरस का वाकई में, कि उसने आखिरी तक ये प्यार जो है ना, वो बोल बोल के आई लव यू बोलने वाला प्यार नहीं होता है जो आज की दुनिया में आप देख रहे हो। अभी तो लोग बोलते भी नहीं, अभी तो वो आइकन छपे छपाए इधर उधर हम भेजते रहते हैं और यही मोहब्बत है सोचते हैं, और 2 दिन बाद डिलीट कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट उसको, उसका इसको करके आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये नहीं है मोहब्बत। मोहब्बत ये है जो यीशु मसीह ने पतरस से की। तो उसी बात पर मैं आना चाहूंगी, शेपर्ड की बात पर। लेकिन इस सब के पीछे, इन सारी ही बातों के पीछे यीशु मसीह की बेपनाह मोहब्बत है। और मैं जानती हूँ आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जिन लोगों ने मिनिस्ट्री भी शुरू की है, ये बहन ने भी शुरू किया, इसने इसको क्यों हुआ, क्यों करना है, प्रभु ने बोझ दिया, क्या पड़ी है, नहीं तो किसी को, सबको बहुत सारे काम है, सब बिजी हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बोझ देता है ना, उसका पाक रूह में बैठने नहीं देता। वैसे ही नहीं बैठने दिया तो प्रभु कहता है कि जब तुम सुनते हो, ठीक है, मैं अपना भी व्यक्तिगत बता रही हूँ अनुभव, ऐसी गवाही कि मैं भी पहले बहुत सारे चर्चेज में भी मैं गई और बहुत अच्छे अच्छे हैं, कई बार इतने अच्छे, इतने बड़े बड़े चर्च होते हैं ना कि सामने आप
बहुत ही दिल को छूने वाले वचन, बहुत सुंदर गाने, वर्शिप, वी एंजॉयड एवरीथिंग, सो मच अनॉइंटिंग, सो मच पीस। लेकिन कई बार होता है हम वो पर्दे पर देख के आ जाते हैं, क्योंकि इतने हजारों लाखों लोग हैं कि हम अपने अगुआ से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, वो हमें नाम से नहीं जानता है। हम यानी कई कई साल तक भी जाते हैं लेकिन वो हमें नाम से नहीं जानते हैं, ना हमारी क्या प्रॉब्लम चल रही है नहीं जानते। तो अगर आपको खाली वचन सुनना है, खाली गाने सुनने, वो तो भी सब जगह अवेलेबल है, लेकिन एक जो फेलोशिप होती है, एक आपसी प्रेयर होती है ना, कि मैं आपका दर्द समझूं, आपको क्या समस्या, आप मेरा समझो, तब होगा जब मैं आपको नाम से जानूंगी, आप मुझे नाम से जानोगे, मेरी क्या प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, स्पेसिफिक पैटर्न पे हम प्रार्थना करें या उस पर वर्क करें, अपना उस तरफ चले, तभी हमें छुटकारा होता है। तो कई बार परमेश्वर चाहता है, बहुत अच्छी आनंद की बात है कि हम सब कुछ देखें भी, सुने भी, ऐसी मीटिंग्स जरूर करो, बहुत अच्छा, कई बार हमें टीचिंग्स और ज्ञान हमें मिलता है, हमें करना है। बहुत सारे चैनल से ऑनलाइन भी काम होता है, वो भी हमें देखना है। लेकिन ये जो बॉन्डिंग होती है ना, कि चरवाहे की हम आवाज सुनते हैं, देखो भेड़ें उसका स्वर सुनती हैं और चरवाहा उनको नाम से जानता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आज नेट वाली जगह पे हमें वो बात नहीं उपलब्ध होती है। हम जानते नहीं, कई बार हम अपने गलत शिक्षा आती है हमारे मन के मुताबिक नहीं, हम अनसब्सक्राइब कर देते चैनल, फिर जब हमारे मन के मुताबिक आ जाए फिर सब्सक्राइब कर देंगे, फिर बदलते रहेंगे, इधर उधर इधर डोलते रहेंगे हम लोग। लेकिन यीशु मसीह वो सच्चा चरवाहा है कि कई बार वो चाहते हैं मनुष्य से नहीं, डायरेक्ट मेरे से मांगो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं एक छोटा सा वो बताना चाहूँगी आपको, गवाही के साथ बताना चाहूँगी, जो मैंने अभी देखा। आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने अभी बताया, इंटरनेट या जो नहीं जानते उन पास्टर्स के साथ हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी, हिजकियल 34 और उसके 11 अध्याय में 11 से 16 में इस तरह लिखा है, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा, लूंगा सुधि और ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वो बादल और घोर अंधकार के कारण तितर बितर हो गई। एक एक को ऐसी सुधि लेने की बात कह रहा है परमेश्वर। लेकिन आजकल ऐसे चरवाहे मिलना कितना मुश्किल बात है ना, क्योंकि सब इतने बिजी हैं। सबको एक बात पहले तो ये सुन लेंगे हम कि जो प्रभु चाहता है ना, वो कहता है कि मेरी जो गिनती है, मेरा मैथमेटिक्स डिफरेंट है इंसान के। आप ये मत सोचे बिल्कुल भी मैं कितने सारे फॉलोवर्स मेरे, नहीं, एक ये ट्रेंड चला हुआ है, मेरे इतने व्यूअर्स हैं, इतना मेरा फॉलोवर्स हैं, मेरे पीछे इतने हैं, वो छोटा ग्रुप है, वो बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा चैनल में मैं बोलूँगा, 2 लोगों के बीच में मैं क्यों टाइम खराब करूँ। क्या चरवाहा ऐसा बोल रहा था? ये तो कह रहा है मैं स्पेसिफिक जो भटक गई, जो तितर बितर हो गई, एक का लाइफ का ख्याल है खुदावन को, एक का ख्याल। ऐसे ही बाइबल बार बार बताती है, तुम्हारे बाल तक भी गिने हुए हैं, तुम्हारे हर दिन मेरी पुस्तक में लिखे हैं, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, वेरी वेरी स्पेशल। हम उसके कितने स्पेशल लोग हैं। तो आप जितने भी लोग जुड़े हैं, अंजलि, डेविड, जीनू, मनोज भाई, है ना, आप सब जितने जुड़े हैं, आप जानो कि आप स्पेशली आपके लिए यीशु मसीह की अलग स्पेसिफिक योजना है और वो आपसे प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि पूरी भीड़ है, झुंड है, उनमें हम भी भीड़ में एक हैं, तो हम कौन सा स्पेशल है, हमको कौन सा वो जानता है परमेश्वर। वो तो उसके पास तो कमी नहीं है, उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रचारक हैं, उसके बहुत भक्त लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। स्पेसिफिक एक एक से मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत है यीशु मसीह की, अनकंडीशनल लव। और खास डिफरेंस, खास जो प्रभु की आत्मा को खेदित करने वाली बात है वो ये है, यूहन्ना 10:11 से 16, जो बिल्कुल 101% सच आप रोज देखोगे। ये कितनी पहले की लिखी हुई बात होगी, आज भी उतना ही सत्य है। अर्चना मैथ्यूज, हरविंदर सिंह भाई, सुमन, देखो क्या बात है। यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर देखो कौन है, सोचो, अभी सोचना कौन है मजदूर।
जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है, उसे भेड़ों की चिंता नहीं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्या मतलब इसका? ऑल दोस फॉल्स प्रॉफिट्स, चमत्कारी लोग, रेट फिक्स करने वाले लोग, मेरा ये खरीद लो, मेरा ये बेच दो, अपनी दुकान जो अगर चलाए वो चरवाहा नहीं है, वो मजदूर है। क्योंकि मजदूर और चरवाहा क्यों कहा मसीह यीशु ने? चरवाहा तो अपनी भेड़ों से प्रेम करता है, और ऐसा प्रेम कि प्राण भी दे देता है। कहीं देखा आपने ऐसा? प्राण भी दे देता है। लेकिन मजदूर क्या करता है? क्योंकि मजदूर उनसे प्रेम के लिए नहीं काम करता है, मजदूर अपना मजदूरी मिलने के लिए, पैसे के लिए कार्य करता है। ये यीशु मसीह के शब्द हैं, मेरे नहीं है, आपके नहीं, किसी और के नहीं है। लेकिन आप सोचें इसमें क्या बताना चाह रहे हैं मसीह? मजदूर क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, अपनी मोहब्बत से काम नहीं करता है, इसलिए उसको भेड़ों की चिंता नहीं। यानी जब खतरा आ जाए, जब शैतानी बंधन आ जाए, जब इविल स्पिरिट्स आ जाए, जो बुरी सी बीमारी आ जाए, जहां उनका पैसा नहीं अगर मिलेगा तो वो प्रेयर नहीं करेंगे। ये मजदूर है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं करोगे परमेश्वर का। ये मजदूर है। क्योंकि यीशु मसीह बार बार कह रहा है, फ्रीली आई गिव, ना फ्रीली यू ऑल्सो गिव। यीशु मसीह ने जिंदगी भर क्या पैसे लेके काम किया था ये, या उसके किसी शागिर्द ने? वो एक अलग बात है, वो एक अलग मुद्दा है कि जो प्रभु की सेवकाई में है वो उनका हक है, वो उनको देना, वो एक अलग बात है। लेकिन हर इस चीज के लिए, हर एक चीज के लिए जो मांगते हैं उसके लिए मसीह यीशु के शब्द हैं कि वो मजदूर हैं, वो प्रेम नहीं करते तुमसे, वो अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो उनसे सतर्क हो जाओ, क्योंकि अच्छा चरवाहा मैं हूं और उनके लिए अपनी जान दे देता हूं। और कुछ और भी भेड़ें हैं, कह रहा है, जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। तब वो मेरा शब्द सुनेंगी, एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। कौन से भेड़ों की बात है? जो अभी यीशु मसीह को नहीं जानते, या विश्वास में पीछे हट गए हैं, या डाउट्स में जी रहे हैं, या शैतान के शिकंजों में हैं। अभी जो मैं दूसरी सीरीज पे बात कर रही हूँ ना, शैतानी चीजों वाली, वो इतना चल रहा है इस समय। और हम सोच पड़े दूसरे स्पेसिफिक बातों में हम पड़े रहते हैं ना, गाना गाऊंगा, कौन बजाएगा, कितना परफॉर्मेंस पे। वी आर फोकसिंग ऑन अवर परफॉर्मेंस। मैं बड़े मंच से बोलूंगा, मुझे कितनी तालियां मिलेंगी, मुझे कितना व्यूज मिलेगा, मेरे कितने फॉलोवर्स हैं। शैतान ने अंधा कर दिया आंखों। यहां पर यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें तो मेरा शब्द पहचानती हैं, और मैं खोई हुई को ढूंढने के लिए आया हूं। तो मैं यहाँ पे एक सचमुच में एक गवाही बताना चाहूंगी कि हो सकता है आपने सुनी हुई भी हो। एक बार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, जो कि चरवाहा था, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। तो वो कह रहा था, यार तुम्हारे पास इतना सारा भेड़ बकरियां हैं, है ना, इतनी सारी हैं, तुम इनको जब शरारत होगी कैसे बटोरोगे? कैसे पता चलेगा कौन सी किस झुंड की है, कौन सा कहाँ पर जाना है, कौन सा कहाँ रहना? तो बहुत मुश्किल बात है। चरवाहे ने कहा, नहीं ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये सारी भेड़ें तो मेरा स्वर पहचानती हैं, जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं। तो क्या करा उसने उन तीनों के लिए ना अलग अलग वोकल साइंस बना रखे थे। जब वो एक भेड़ों को, एक ग्रुप को बोलता था कुछ भी, किया किया किया, तो उधर वाली उधर को जाती थी, उसकी आवाज सुन के। इधर को बोलता था ये पिए 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 पियो यो यो, इधर को जाती थी। एक को हुल 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 हो बोलता, आपने देखा होगा, ऐसे बोलते हैं चरवाहे, अलग अलग पैटर्न की आवाज। और उस आवाज से ये भेड़ें पहचानती थी कि मेरा मालिक मुझे कहाँ बुला रहा है। भेड़ जैसा जानवर, जिसको सबसे मूर्ख बोलते हैं ना, कहते हैं भेड़ चाल, एक गिरती है तो दूसरी भी चलने लगती है। तो भेड़ जैसा जानवर जिसको मूर्ख कहा जाता है, वो तो अपने चरवाहे की आवाज पहचानती हैं। लेकिन हम इंसान अपने चरवाहे की आवाज नहीं पहचान रहे। हम यीशु मसीह की आवाज नहीं पहचान रहे हैं, और यीशु मसीह की सारी चीजों को कॉपी करते 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 शैतान जो काम कर रहा है उसमें और इसमें हम कंफ्यूज हो रखे हैं कि मुझे किधर जाना है। लेकिन मसीह यीशु आज बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, जो भी मेरे नाम से मजदूर बना हुआ है, पैसा कमाता है, नोट कमाता है, वो
देखो बाइबल बता रही है, मेरे शब्द नहीं है, जो मेरी ओर नहीं वो मेरा विरोधी है। दो ही तरफ है ना, शैतान और परमेश्वर, दो ही है। तो वो कौन है? उनके चमत्कारों में अगर हम भ्रमित हो रहे हैं, तो प्रभु आज आपसे मुझसे चाहता है कि इसका मीनिंग क्या है। क्या वो बार बार कह रहा है कि मुझसे प्यार करता है तो मुझसे तो क्या प्यार करता है? और वो बोलता है जानता तो है तू, जानता तो है मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, जानता तो है तू। ऐसे ही आप और मैं भी बोलते हैं ना, क्या तुम यीशु मसीह से प्यार करते हो? आप बोलो हाँ, मैं तो कितने लोगों से क्या सुना है, वो क्या क्या बताते हैं, मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं 40-40 रोजे रखता हूँ, मैंने इतना बार बाइबल पढ़ी है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। हम अपना कितना डींग बखानते रहते हैं। और हम अगर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, होमोसेक्सुअलिटी में हैं, गाली गलौज करते हैं, सब कुछ वो चीज़ करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की है ही नहीं, और जो शैतान के राज्य के कार्य हैं, चुगलखोरी करते हैं, डाहा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, प्रभु के अभिषिक्तों के ऊपर उल्टी बातें बोलते हैं, और चमत्कारों को नोट से खरीदना चाहते हैं, वचन की सिर्फ लिमिटेड आधी काट छांट के बात सुनना चाहते हैं कि मैं बीमार हूँ तो मुझे चंगाई मिलेगी, मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, मेरे को इन सब चीज़ों छुटकारा कैसे मिलेगा, मेरा पासपोर्ट कब बनेगा, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। अगर आप ये ही करते हो, अपनी लिस्ट थमाती बस लंबी टक 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 1 2 3 4 ये मेरी बातें और आमीन और ख़त्म बात हो गई, तो आप किसके पीछे चल रहे हो? ना तो आप परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, ना हम उसकी आवाज़ पहचानते हैं, ना सुनते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इन दिनों में 2024 में जो बहुत ही स्पष्ट परमेश्वर का प्रकाशन हुआ मुझे, और ऐसे ही और कुछ लोगों को भी हुआ, तो उसमें एक बात तो ये थी, बड़ी अद्भुत बात थी। मगर मेरे पास जितने भी सेशन जहाँ भी मिलेंगे मैं अवश्य बताऊंगी, खास तौर से स्त्रियों को, क्योंकि यहाँ पे भी एक बहन है जो इस पेज को चला रही, शैला मैथ्यू सिस्टर। तो 2024 में ये हुआ कि इस तरह का मुझे प्रकाशन बिल्कुल स्पष्ट प्रभु की ओर से हुआ कि इस 2024 में मैं स्त्रियों को भी बहुत प्रबल रीति से इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये जो झूठे शिक्षक, ये जो झूठे प्रॉफिट, जो मेरे चुने हुओं को भी गुमराह कर रहे हैं, और हमारी निगाहें चमत्कार के लिए उधर की ओर लगी हुई है। तो प्रभु पता क्या कहता है, आप ये मत समझो कि मैं हाउसवाइफ हूँ या मैं पूरे दिन जॉब करती हूँ, मेरे पे टाइम नहीं है, मेरे को तो खाना पकाना, बच्चे देखना, मेरे तो इतना काम है, मैं क्या करूँगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन ये है इस वक्त कि जो भी मेरे नाम से घुटनों पर आकर, नम्र बनकर, दिल तोड़कर, गुनाहों से तौबा करके घुटनों पर आके तुम मुझसे प्रार्थना करोगे ना, तो वो बड़े बड़े साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स होंगे कमरे में घुटनों पे ही बैठे हुए, जो वो बड़े बड़े मंच से करने वालों के भी नहीं होंगे। ऐसा प्रकाशन परमेश्वर का। और हकीकत मैंने रिसीव की है बात, क्योंकि जो भी प्रभु कहता है वो सत्य। और मैंने उसके बाद मैं रोज ऐसी कितनी स्त्रियों से मेरी मुलाकात हुई कि मैं देखती हूँ, वो कहते हैं हम तो दिन भर हम बिजी हैं, हम तो घर से नहीं निकल पाते, बट वो घर में जो घुटने टेक के करते हैं प्रार्थना, वो ऐसे प्रेयर वॉरियर्स बन चुके हैं। इतने बड़े बड़े कार्य, साइंस, वंडर, मिरेकल, विजन्स उनको स्पष्ट, बड़े बड़े कार्य परमेश्वर के, क्योंकि वो दिल से करते हैं, मुफ्त में करते हैं, प्रभु की आत्मा में लीन होके करते हैं, नम्र होके करते हैं, नेम के लिए नहीं करते, फेम के लिए नहीं करते, मेरे व्यूज, मेरे फॉलोवर्स, मुझे नोट मिल जाए, इसके लिए वो नहीं करते। तो प्रभु का ये प्रकाशन है। आज परमेश्वर चाहता है, अगर आपसे मुझसे पूछे क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, और हम कहें हाँ, तो क्या परमेश्वर चाहता है? जैसे पतरस से बोल रहा है 3 टाइम्स, आप कहोगे मैं कहाँ चरवाहा हूँ, मेरे पास कौन सी भेड़ बकरियां हैं, या मैं कौन सा पास्टर हूँ। तो पतरस भी उस समय पास्टर नहीं था, वो शागिर्द था सिर्फ, बस यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता था, जिसको लिखा है सिंपल एंड अनस्कूल्ड पर्सन, सिंपल एंड अनस्कूल्ड। लेकिन काम क्या किया था पतरस ने, है ना? उस लंगड़े से क्या कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं देने को, यीशु नासरी के नाम में चल फिर। लंगड़ा चलने लगा था। ऐसी सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स प्रभु देता है। वो नहीं देखता आप कितने पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, कौन सी भाषा बोलते हो, ब्यूटीफुल हो, कम ब्यूटीफुल हो,
आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, नहीं, आपका दिल कैसा है। तो प्रभु आज आपको बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहता है। और दुआ में भी जाऊंगी मैं, हम रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक ब्लेसिंग्स को, हम अपने दिलों को खोल कर आएंगे परमेश्वर के लिए। और देखो, जहाँ भी मौका मिले, एक आदमी हो, 2 आदमी हो, आपके खुद के बच्चे हों, आपको जहाँ भी मौका मिलता है, फोर्सफुली नहीं, जहाँ पे दिली तमन्ना है, जहाँ प्रभु रास्ता खोलता है, जहाँ आप जाते हैं, हम उनके लिए ये हेवनली ब्लेसिंग्स रिलीज करें कि परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोले और वो ये समझे ये जो बाइबल है, ये बाइबल का जो पुस्तक है, ये पुस्तक नहीं है। इसको इस तरह मत देखो कि ये हिस्ट्री की बात थी, ये थियोलॉजी की बात थी और ये यीशु मसीह ने क्या किया था, किसने क्या किया था। मैं आपको बताऊं कि ये कई लोगों को मैंने देखा कि ये सब कुछ तो बहुत उनको दिमागी नॉलेज सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह से पर्सनल रिलेशनशिप जीरो है, सिर्फ अपना बोलते रहते हैं। दूसरा प्रकाशन ये है इस समय कि परमेश्वर चाहता है ना, जब तुम मेरे सम्मुख आओ प्रार्थना करने, कुछ समय अपने कानों को खोलो और वेट करो कि मैं भी क्या बोलता हूँ, क्योंकि मैं वो परमेश्वर नहीं जिसके आंख नहीं, वो देख नहीं सकता, मुंह नहीं, बोल नहीं सकता, कान नहीं, मैं सुन नहीं सकता, ना मेरा हाथ इतना छोटा है कि मैं उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन कई बार परमेश्वर क्या चाहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। जब प्रार्थना हमारी ऐसी है ना, हम बोलते हैं तो प्रभु भी बोलता है, जवाब देता है। तो बाइबल कैसे कहती है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो जब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार मैंने इतना व्यक्तिगत जाना है मसीह यीशु को कि जब हम घुटनों पे आ जाते हैं ना और आंसुओं में आ जाते हैं और हम कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है बाइबल में, ये कैसे है, ये इसका क्या मीनिंग है, मैं क्या करूँगा। तो वो अपने वचन के अनुसार सचमुच बोलता है, सचमुच। आप सुनो, स्मॉल एंड स्टिल वॉइस। तो आपने थोड़ा, प्रभु चाहता है ना थोड़ा वक्त, थोड़ा हम मुंह बंद करके कानों को खुला रखें। तो ये 2 प्रकाशन इस साल के बहुत ही अधिक हैं। एक, आप ये ना समझो कि मैं अकेला कमरे में बैठ के करूंगा तो कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़े से किसी नामी गिरामी प्रचारक की शायद मीटिंग में जाऊंगा, एंट्री का गेट का पास भर के खरीद के, तो शायद मुझे ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का प्यार बेइंतहा है, मुफ्त है, यूं ही अपने फजल से उंडेल उंडेल कर देता है आपकी चमत्कार, आपकी चंगाई, आपको शैतानी बंधनों से छुटकारा, आपकी सब बातें, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। और मैं आपको खास से गवाही से बताऊंगी, जो ये अच्छे चरवाहे की बात है ना, ऐसे मैंने व्यक्तिगत रीति से देखा। एक बार मैं ऑटो से आ रही थी उस दिन, और ऑटो से आते समय मैंने देखा कि बहुत सारे झुंड में भेड़ बकरियां जा रही हैं और 2 चरवाहे भी साथ में हैं। लेकिन वो क्या करा, उन्होंने सारी भेड़ों को छोड़कर ना, एक भेड़, बकरी के बच्चा था, भेड़ का था पता नहीं, तो उसको पीछे लगे हुए हैं। तो थोड़ा रास्ता जाम सा हो गया और बड़ा ट्रैफिक हो गया। तो क्या हो गया, देखा क्या हुआ, तो उस वाला बकरी का जो बच्चा था ना, उसका एक्सीडेंट हुआ था थोड़ा, तो उसके पैर में चोट लग गई। तो ये जो चरवाहे थे, ये उतनी सारी भेड़ों को छोड़ के रोड पे, और उसकी मरहम पट्टी और उसको संभाल रहे थे, उसको बाहों में ले रहे थे। ये तो संसारिक चरवाहे हैं जिनकी मोहब्बत ऐसी है। और उस वक्त मेरे दिल में इतनी प्रभु की मोहब्बत और ये वचन आया कि मैं वो अच्छा चरवाहा हूँ जो अपने भेड़ों के लिए जान भी दे देता हूँ, और क्या करता हूँ, 99 को छोड़ के खोई हुई एक को ढूंढने जाता हूँ। आज के ज़माने में है ऐसा कोई चरवाहा? आज क्या कहेंगे, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो एक के लिए बोलने जाऊँ? वहाँ पे तो मेरे 99 फॉलोवर हैं, मेरा बड़ा मंच है ना। जिस मंच पे मेरे ज़्यादा वो होंगे, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मेरे व्यूज़ ज़्यादा होंगे, जहाँ मेरे को वही सब बोलते रहेंगे, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे व्यूज़ करो, मुझे ये करो, वो करो। आपको पता नहीं आप चरवाहा हो कि आप परफॉर्मर हो, कौन हो आप? ऐसे ही गायकों को भी तो प्रभु आज कह रहा है ना, जरा परफॉर्मेंस करनी, दुनिया के लिए परफॉर्मेंस करनी बंद कर दो, आत्मा और सच्चाई से करो काम, तो तुम बैठे बैठे मेरे उद्धार के काम को देखोगे। जो पुराने नियम में भी ना, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। कभी कभी खामोश रहो और प्रभु के बड़े कार्य को देखो कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े कार्य करना चाहता है अपनी जिंदगी में, आपके करेगा। देबोरा सिस्टर, अर्चना सिस्टर, प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं अधिक समय नहीं लूँगी, हम प्रार्थना में जाएंगे।
लेकिन मैं बस इसी बात से ख़त्म करूंगी। आज यीशु मसीह आपसे मुझसे भी पूछ रहा। अभी देखो कल जो है वो बहुत ही बनाएंगे लोग, वैलेंटाइन डे, कौन से डे, दुनिया भर के डे मनाएंगे, कोई बात नहीं है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। ये तो ये है कि ये बिब्लिकल कोई सी भी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर युवाओं को मनाने सारे डेज दुनिया भर के मनाते हैं और ये डे भूले हुए न्याय का भी डे आना है ना, एक जजमेंट डे, वो नहीं पता। कहते हैं तो पुरानी बात है बाइबल की, जब होती थी तब होती थी। ये अब यीशु ने पतरस से कहा था, अब पतरस भी नहीं है, अब यीशु भी नहीं है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है जो बातें, वो जीवित वचन है आपके और मेरे लिए। तो रिसीव करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे हम। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने अधिक समय नहीं लिया इस बात को बताने में, क्योंकि ये दिल ना मेरे बहुत दिल के नज़दीक बात है ये। और बहुत सारे आप जानते हो कि मुझे गवाहियों से बहुत ही ज़्यादा मुझे गवाहियों का पैशन है। जब गवाहियों का सिलसिला चलता है परमेश्वर को महिमा देने के लिए, जलाल देने के लिए, तो हम जानते हैं यीशु मसीह जीवित है, यीशु जीवित है। और हमेशा आपकी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े रोज़ नया 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 कार्य करता है। और जो बात पतरस के साथ हुई वो आपके मेरे साथ भी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है और सबके लिए है। प्रार्थना में जाएंगे। अगर हमारे कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हम बताएंगे। एक भाई ने पहले बोला था संतान की आशीष के लिए, और बाकी हम दुआ करेंगे इस मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु आने वाले दिनों में आपको और प्रबल रीति से इस्तेमाल करे, सब लोगों को। और ज़रूरी नहीं कि आप मुझे बताओ, आप स्पेसिफिक आपकी जो भी नीड्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने मन में डायरेक्ट प्रभु से भी बात कर सकते हैं। इस समय जब हम प्रार्थना में जाएंगे हम मांगेंगे उन सारे बंधनों को जो तोड़े जाएं। वो सारी इतनी सारी बातें ना जो स्पिरिचुअल बातें हैं, शैतान क्या है, स्वर्गदूत क्या है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है ना, कहाँ पर क्या है, सिंहासन कहाँ है, सब कुछ बताता है बाइबल, सब कुछ। लेकिन शायद हम क्या होता है, हम जाते हैं ना अपना स्पेसिफिक बाइबल भी काट छाट के अपनी चीज़ रिसीव करना चाहते हैं जो प्रभु को दुख देती है। ओके सिस्टर, मैं टाइम ले सकती हूँ, बिल्कुल दुआ करेंगे हम सिस्टर शारदा के लिए और दिलीप ग्रेस सिस्टर के लिए, आप सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हमें इस्तेमाल करे, आने वाले दिनों में प्रबलता के साथ इस्तेमाल करे। और मैं जानती हूँ यहाँ पर हम कुछ स्त्रियाँ ऐसी हैं जो 2024 में प्रभु बड़े प्रबल रीति से इस्तेमाल करेगा, आपको, मुझे और सबको करे, जहाँ तक भी वचन जाए। हालेलुया। दबोरा सिस्टर, हरविंदर सिंह भाई, चला सिस्टर, ठीक है, प्रेयर करेंगे हम। और जिस समय में हम प्रेयर करेंगे ना, मैं चाहती हूँ आप डायरेक्ट परमेश्वर पर फोकस करें, रिसीव करें उस आत्मिक आशीष, प्रभु की आत्मा। अगर पाक रूह आप चाहते हैं, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट चाहते हैं, शैतानी बंधनों से छुटकारा चाहते हैं, देखो ये सब बाइबल में है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, दुष्ट आत्मा, शैतान, ये का भी सब कुछ है बाइबल में। तो अगर कोई किसी भी प्रकार से इन बातों से जूझ रहा है, ये सत्य बातें हैं और प्रभु यीशु मसीह ही उसका छुटकारा है एकमात्र। तो ज़रूरी नहीं है हम हमेशा हर बात हर किसी से करें और कन्फेस करें, लेकिन अपने दिल में आप जानते हो प्रभु की रूह से बात करें, उसके सामने आए और यकीन करें कि वो आपको पूरा छुटकारा देगा। तो इस समय में जब दुआ करूंगी, हम प्रार्थना में जाएंगे, दिलों को खोलकर, अपने दिल को साफ कर प्रभु को, रूह को काम करने देंगे और चाहेंगे आने वाले दिनों में नया नया प्रकाशन, परमेश्वर अपना नया नया प्रकाशन आपको और मुझे दे। हमारी जो भी बीमारी है, गलतफहमियां घर में, उसमें हम प्रार्थना करेंगे और हो सकता है प्रार्थना के दौरान प्रभु हमें कुछ दिखाएगा, कुछ बताएगा, या आपको कुछ स्पिरिचुअल ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप उसको बाद में कमेंट में शेयर जरूर करें हमसे। इस पेज से भी कर सकते हैं, सिस्टर हमें बताएंगे। और बाद में भी अगर ये रिकॉर्डेड कहीं भी जाता है तो हम उन बातों पर भी बात करेंगे जिनको हम ना बताना नहीं चाहते। कई बार जो शैतानी खास तौर से बातें होती हैं, हम वो नहीं बताना चाहते किसी को भी। हम सोचते हैं इससे मेरी कोई बेइज्जती होगी शायद, या सब लोग सोचेंगे कि ये इस पे क्यों हुआ है ना, ये तो इतना विश्वासी ये चढ़ जाता है तो इस पे ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन कलाम हमें इसके बारे में डिटेल स्पेसिफिक बात बताता है कि
आपकी शर्मिंदगी कुछ नहीं है, शर्मिंदगी शैतान की ही होगी, आपकी नहीं होगी। रिसीव करेंगे हम उसकी ब्लेसिंग्स को। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थी, जीवित, प्रेमी पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस मौके के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। हम इस पेज के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं जो ये तेरे नाम से खुदावन एक मिनिस्ट्री का पेज इस बहन ने चलाया है, शैला मैथ्यूज। उसको बहुत बरकत दीजिए प्रभु, उनके पूरे घराने को बरकत दीजिए, उनकी सेवकाई को और दिनों दिन आगे बढ़ाइए। तेरा काम, तेरे नाम का जलाल दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, क्योंकि आप बेइंतहा प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। इस समय प्रभु हम जितने लोग यहाँ पर हैं, हम रिसीव करते हैं तेरी ब्लेसिंग्स को। यस लॉर्ड, तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। चाहता है अपने दिलों को खोल के आए और अपने दिलों के वो सारे बातों को, अनफॉरगिवनेस को, गुप्त पापों को, जो प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ तेरा उठना बैठना जानता हूँ और तेरे विचारों को दूरी से पहचान लेता हूँ। उन विचारों को, उन बातों को इनमें से कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे हो जाता है। अभी आज हम रिसीव करेंगे, पूरा छुटकारा रिसीव करेंगे मसीह यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सारे बॉन्डेजेस को मैं तोड़ती हूँ मसीह यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हम में से हर एक के ऊपर पूरी रीति से बनी रहे। प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ इस समय जितने भाई बहनियाँ जुड़े हैं, मैं नहीं जानती पर आप जानते हैं। आप इनकी सारी दिली तमन्नाओं को और बातों को जानते हैं। इनकी जो भी टेंशन्स हैं, जो भी बोझ है प्रभु जी आपके आगे रखते हैं, क्योंकि आप कहते हैं सारा बोझ उठाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। इनमें से कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप के लिए प्रार्थना करते हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जिनका टूटा हुआ हृदय है। इनमें से कुछ लोग हैं जिन्हें लोनलीनेस और डिप्रेशन की बातें हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जिन्हें चंगाई की बातें हैं प्रभु, और इनमें से कुछ लोग हैं जिनको गुप्त पाप है, दबे हुए पाप है। मसीह यीशु के नाम में हम सब कुछ को तेरे सामने रखते हैं, हम रिसीव करते हैं, क्योंकि पिता तेरा वचन ऐसा कहता है, मुझसे प्रार्थना कर मेरे सामने आएगा तो क्या कहता है, यीशु का लहू सब अधर्मों से क्षमा करने के योग्य है। और जब उसने क्रूस उठाई तो हमारे सारे रोगों को ले लिया, सारे श्रापों को ले लिया। ऑल जनरेशन कर्सेस मसीह यीशु ने ले ली। सारे रोगों को मैं सर से लेके पैर तक यीशु मसीह के नाम में वो हीलिंग क्लेम करती हूँ अभी और इसी वक्त। यस लॉर्ड, इनमें से कुछ लोग हैं जिन्हें कहते हैं कि क्रोध आने की बात है ना, अनावश्यक मुंह से गाली गलौज, गलत फहमियाँ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, घरों में लड़ाई झगड़े, संतान की आशीष, परिवार की आशीष, परिवार में शांति नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, जॉब पर ब्लेसिंग नहीं है, जो भी काम करो उसमें सक्सेस नहीं है, वो सारे बंधन आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती। प्रभु जी, आज तेरी उपस्थिति इनके ऊपर बनी रहे। एक एक लोग मसीह तेरे चरणों में आते हैं। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद है प्रभु, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद है प्रभु जी। हमारे दिमागों को अपने कंट्रोल में रहे, सारे शैतानी बंधन यीशु मसीह के नाम से निकालते और बाहर करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो इनको परेशान करते हैं, जो इनके घरों में हैं, जो इनको तरह तरह से परेशान करती हैं, उन हर बीमारियों को, उन हर शैतानी बंधन को, उन तंत्र मंत्र जादू टोनों को, उस अविश्वास की बात को, उस कन्फ्यूज़न करने वाली स्पिरिट को, कन्फ्यूज़न जो देती है और जो इन्हें दोष लगाती रहती है, दोष लगाने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं, बाहर करते हैं। अब प्रभु आने वाले दिनों में तेरी पीस इनके ऊपर है। ये प्रभु जी आज की रात जब ये सोते हैं, आपके अद्भुत दर्शनों से प्रभु जी ने भरे, कि कानों को खोलिए कि आपको सुन सके, इनकी आंखों को खोलिए, आत्मिक आंखें प्रभु जो देख सकें। और प्रभु जैसे तेरा वचन ये कहता है, कल ये अन्य जातियों की नई मत बनो, ये जो एक अलग दिन बनाने लगेंगे प्रभु, जो तेरी मोहब्बत का दिन नहीं है, जो तेरे वचन का दिन नहीं है प्रभु जी, उस समय इनकी आप आंखें खोलिए और ये प्रभु पहला स्थान तुझे दे प्रभु, क्योंकि तो कहता है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहे तो ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इस समय कुछ लोग जो ऐसे जुड़े हैं तेरी सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कहते हैं पिता मैं कैसे करूं, जो कहते हैं मैं तैयार हूं, मुझे बता। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने दिलों को खाली करके आ जाओ।
इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपना रूह उंडेलेगा, बहुत तायत से उंडेलेगा। तेरी रोशनी हम में से हर एक के ऊपर है। इनके चारों ओर यीशु मसीह के रक्त का बाड़ा लगाते हैं। तेरे दूतों की छावनी बिठाते हैं प्रभु जी। तेरी वो अग्नि का बाड़ा लगाते हैं। कोई भी बंधन और कोई भी नेगेटिव थॉट्स इनको छूने ना पाए। आज से यीशु मसीह के नाम में लीगली मैं इनको यीशु मसीह के नाम में 100% इनकी सोल को सिक्योर बनाते हैं। यीशु मसीह के नाम में जितने भी इन्होंने गेट्स खोल के रखे हैं बुरे विचारों के लिए, है ना, शैतानी बातों के लिए, पापों के लिए, सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। प्रभु कहता है मन के द्वार की रक्षा जो खोल के रखे मैं द्वार। जिस किसी के भी प्रति आपके दिल में क्रोध है, नफरत है, जिस किसी ने जाने जाने आपके साथ बुरा किया, आप उसे माफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु चाहता है कि आज से मेरी उपस्थिति रहे प्रभु जी, और इनके जिंदगी में वो बरकतें खुदावन आप देंगे, आत्मिक भी बरकतें और दुनियावी भी, क्योंकि जितने तेरी खोज में रहते हैं उन्हें तो किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। भरपूर उड़ेल कर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ जितने लोग बैठे इनकी जो भी आवश्यकता है वो तेरे सामने है प्रभु। हालेलुया, तेरा धन्यवाद है प्रभु। तेरा धन्यवाद है प्रभु जी। बहुत तायत से तू आशीष देगा प्रभु जी। तेरा धन्यवाद है कि इनमें से एक एक को खुदावन अपना होली स्पिरिट अनॉइंटिंग आप देंगे, उन सारे अपराधों को, सारे पापों को मिटाते हुए। प्रभु जो कहता है कि मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तेरे गुनाहों से करता हूँ, और तू छोड़कर मेरे पीछे आएगा। तो कलाम क्या कहता है, काली घटा के समान मैं तेरे सारे अपराधों को मिटा दूंगा, भुला दूंगा, और उनका लेखा भी नहीं लूंगा। प्रभु तेरा ऐसा वायदा है, तेरा ऐसा वायदा है प्रभु। लाल और किरमिजी भी क्यों ना हो, गुनाह में हिम की तरह सफेद कर दूंगा। वो नया बॉर्न अगेन बनाइए प्रभु जी। इनमें जितने भाई बहन, जितने लोग जुड़े हैं या रिकॉर्डेड देखते हैं, जहां भी ये प्रार्थना जाए, यीशु मसीह आपकी उपस्थिति वो जीवित है, जैसे तेरा कलाम जीवित है प्रभु जी, और उसको कोई दूरी नहीं रोक सकती। मैं कहाँ बैठी हूँ, ये कहाँ बैठे हैं, क्योंकि तू सब जगह है, तेरा रूह सब जगह है, तेरा काम सब जगह है, तेरे दूतों की छावनी सब जगह है प्रभु। वो सारी बातें इनके घरों में तेरी पीस ये रिसीव करें आज, अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। उन विरोधियों के सामने प्रभु इन्हें ऊंचा स्थान दे जो इन्हें अपमानित करने वाली बातें बोलते, उस हर मुंह को, उस हर जुबान को मैं बंद करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा उसी जगह पर उन्हीं लोगों के सामने अनादर के बदले दुगना आदर देने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु जी। इनके हाथ के कामों पर आशीष दे। इन्हें जो भी काम दिया जाए, तेरा वचन कहता है जो मिले उसे प्रभु का जान के करो। उनके हर कार्य पर आशीष हो प्रभु जी। तेरा वचन 100 गुना फल लाने वाला हो। हमारी पीढ़ियों को, हमारे परिवारों को, हमारे वंशों को तेरे आगे रखते हैं। और मैं दुआ करती हूँ उस भाई के लिए जो संतान की आशीष चाहता है प्रभु जी। वो कोई भी रुकावट और कोई भी बाधा क्यों ना हो, चाहे कोई भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों ना हो, मैं यीशु मसीह के नाम में वो सारे नेगेटिव बातों को रिजेक्ट करते हुए सब कुछ को नया बनाने के लिए दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। यू ब्लेस हिम अबंडेंटली ओ लॉर्ड जीसस, यू ब्लेस देम विद अ गुड फैमिली, हेल्दी बेबीज ओ लॉर्ड जीसस। तेरे नाम में सामर्थ्य प्रभु जी, वो सब रिसीव करें। हम तेरी गवाहियां दे, हम तेरे नाम को जलाल देने पाए पिता। बड़ी बड़ी गवाहियां हो, तेरी रोशनी इनमें से एक एक के ऊपर चमके। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका रोशनी इनके एक एक के ऊपर चमकता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका छिदा हुआ सामर्थ्य हाथ, रक्त से भरा हुआ हाथ प्रभु जी मिटा देता है सारे गुनाहों को, प्रोटेक्शन में रख लेता है, बाहों में भर लेता है प्रभु इस समय। क्योंकि आप कहते हैं जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला परमेश्वर, माँ की तरह मोहब्बत करने वाला परमेश्वर, बेपनाह मोहब्बत करने वाला परमेश्वर। वो रिसीव करें उसकी उस मोहब्बत को जो बेपनाह मोहब्बत है। प्रभु कहता है कि मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुम्हें गोद में लिए लिए फिरने वाला, जिससे हम भूल गए, जिसे हम कुड़कुड़ाने लगे, जिसे हम एक बीमारी परेशानी आते ही हम भूल जाते हैं या बुड़बुड़ाने लगते हैं। प्रभु कहता है आप बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। कुछ वक्त प्रभु को सुनने को दें, क्योंकि आज वो आपकी ज़िंदगी में ना नया नया योजनाएं बनाएगा, नया नया बात बताएगा आपको। क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता है, प्रभु का वायदा हमसे ऐसा कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें सहायक देके जाता हूँ, यानी सत्य का आत्मा जो तुम्हें
सब कुछ बता देगा, सब कुछ बता देगा, सब कुछ, सब कुछ। अभी रिसीव करें, उस कानों को खोले उसके उस सब कुछ के लिए, क्योंकि कलाम आपका बताता है जब तू कंफ्यूज होने लगे कि मैं इधर जाऊं या उधर, तो वो पाक रूह क्या बताएगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। कान में तुम ये स्वर सुनोगे, कान में। आज उनके कानों को खोलते हैं मसीह यीशु के नाम में, इन कानों को खोलते हैं मसीह यीशु के नाम में, जिन्हें हमेशा ईयरफोन लगा के गानों में लगे हुए हैं, रील्स में लगे हुए हैं, अब गंदी चीजों में देखने सुनने में लगे हैं। प्रभु क्या कहता है, थोड़े वक्त अपने कानों को मुझे दो, ताकि मैं स्वर्गीय बातें तुम्हें बताऊं, ताकि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है और क्या क्या शैतान ने चुरा लिया वो मैं तुम्हें बताऊं, कि मैं तुम्हारे लिए क्या अद्भुत नए रास्ते खोलने जा रहा हूं, मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि वो तुमसे बात करना चाहता है। वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, महान दयालु परमेश्वर है। प्रभु मैं आप प्रार्थना करती हूँ, आज यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, ये जब सोएंगे प्रभु जी, तेरी ओर से इनको स्वप्न, दर्शन और विजन दे खुदा। वाकई में आप बताएं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, सचमुच में बोलते हैं, सचमुच में बात करते हैं, सचमुच साथ साथ चलते हैं। प्रभु जो कहता है, आज से मैं तुम्हारे मध्य रहूंगा और चला फिरा करूंगा, तुम मेरे चराई की भेड़े और मैं तुम्हारा एक ही चरवाहा हूँगा। वही हो प्रभु जी, आज के इस कलाम में बड़ी बरकत दे। इस कलाम से खुदावन, इस जीवित कलाम से प्रभु 100 गुना हम फल लाने वाले हों। यहाँ जितने भाई बहन जुड़े हैं इस मिनिस्ट्री पर, इनके घराने पर 100 गुना आपकी आशीष हो। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, सब रिसीव करके जाएं आज, अभी, और इसी वक्त उस डिलीवरेंस को रिसीव करेंगे, उस हीलिंग को रिसीव करेंगे, उस होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग को रिसीव करेंगे, यीशु मसीह के नाम में। ये सारी दुआ मसीह यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम बहुत सारी गवाही परमेश्वर की सुनेंगे, और हम में से बहुत सारे लोगों को प्रभु प्रबलता से इस्तेमाल करे, अपने प्रेयर वॉरियर बना के, अपने वर्शिप लीडर बना के, अपना वचन सुनाने वाला बना के, और अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बना के खड़ा करेगा। यस, आमीन। अर्चना, सारिका, सोनिया, सुमन और ममता, सब आप सभी भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे, और हमें फिर मौका मिलेगा, हम फिर किसी और मंच से या इसी मंच से भी मिल सकते हैं। और प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।